क्या कहें हरजन कारेलाल हरजन खजरी ग्रामे गौरियार क्षेत्र उपक्षेत्र आर्यावर्त प्रदेशे अमुक नाम नारायण नाम संवत्सरे अमुक मासे श्री ज्येष्ठ मासे पक्षे शुभे शुक्ल पक्षे अमुक गोत्र से गोत्र क्या आपका समुद्री अमुक गोत्रे समुद्री गोत्रे अमुक नाम में श्री कारेलाल क्या कहें हरजन कारेलाल हरजन खजरी ग्रामे गौरियार क्षेत्र उपक्षेत्र चित्रकूट क्षेत्र श्री पर टीका हेतु सभा 2100 रूपकाणी एवं स्वर्ण दान करें तेल के हाथ में रख दीजिए। हेलो हेलो, हाँ हम देवेंद्र कुमार बोल रहे हैं। हाँ बोलिए सर। कैसे हैं? बढ़िया हाल चाल है। अच्छा हम ये पूछ रहे हैं, अभी तक आपने कितने दलितों की शादी करवाई है? एक भी नहीं हुआ, तो एक ही थी वो पहली। अच्छा वही। अब पहली शादी में ही फंस गए। है? पहली शादी में फंस गए अच्छा, हैं? काहे को फंस गए? अरे भाई फंस इसलिए गए कि हम जब आपका वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे अब हमको समझ आ रहा है कि हजारों साल से, क्या मतलब सदियों से ब्राह्मण आता ही नहीं था दलितों की शादी में, और इसीलिए उसका मंत्र नहीं बना। है? उसका शादी का पढ़ने का मंत्र नहीं बना दलितों के लिए। अच्छा, आपके वेदों में दलितों के लिए मंत्र है ही नहीं, और यही सबसे बड़ी गलती हुई है ना। तो अब आपसे हम ये बात करना चाह रहे हैं कि आपको बैठे बैठाए फेमस कर देते हैं, और जितने महामंडलेश्वर हैं और जितने भी धर्म के शुभ चिंतक हैं या ठेकेदार के हैं, उनको इस पे विचार करने दीजिए कि भाई अगर दलितों को हिंदू बनाना है तो उनके लिए मंत्र भी लिखने पड़ेंगे, और मंत्र लिखने पड़ेंगे तो जो दलितों के बीच में भेदभाव है, जाति भेदभाव है, वो भी समाप्त करने पड़ेंगे। और समाज सुनो, समाज के डर से आपने क्या करा है कि वो पानी नहीं पिया और धीमर के घर से पानी मंगा के पानी पिया, और अपने खाने पीने की व्यवस्था धीमर के घर से करवाई। हमने हाँ जी बोले आप। हमने तो ऐसा कहीं कुछ नहीं किया हैं? हमने तो ऐसा कहीं कुछ नहीं किया। क्या खाना नहीं खाए? खाना नहीं खाए ना आप? खाना तो नहीं खाया। हम नाइट में खाते हैं, जब ऐसा कार्यक्रम करवाने जाते हैं हाँ। तो हम नाइट में खाना ही नहीं खाते। नहीं, हमारा जवाब ये है कि जिस घर में आप गए हैं, अगर उस घर का पानी अगर आप नहीं पीते हैं तो उस घर का अपमान है। या तो वो तुलसीदास वाली बात आ जाती है ना कि वो उन्होंने ये कहा भी है कि तुलसी उस घर ना जाइए जिस घर में क्या कंचन वर्षे में है। हाँ आप बोलिए, अब आप पूरा कर दीजिए। तुलसी उस घर ना जाइए जहाँ कंचन बरसे नीर। आगे वैसे तो नहीं हमको आता है क्या सर? रामदत्त शुक्ला जी, अब ये बताओ आपने पानी काहे नहीं पिया? जिस घर में शादी करने गए थे तो उस घर में पानी काहे नहीं पिया? मतलब आप नहीं पीना चाहते थे या सामाजिक दबाव की वजह से नहीं? हाँ आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। बताइए। पानी हमने पिया, बोतल में लिए रहे हैं। लेकिन ऐसा है जैसे मान लो भर का काम है, मतलब हमको पसंद नहीं है। भर कहीं भी ऐसा होता है, मान लो नहीं, धीमर लड़का, वो उसका जो लड़की का बाप था वो धीमर लड़के के पास गया, उससे उसने एक पानी की बोतल ली बिस्लरी की और एक कोल्ड ड्रिंक ली, वो देने आया। मतलब इनके समाज के किसी के लड़के के हाथ से आपने पानी नहीं लिया। देखो हम आप तो पहचानते नहीं कौन देने आया कौन देने नहीं आया। सुनिए
मैं आपको अपराधी नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं पूरे समाज को अपराधी ठहरा रहा हूँ कि आपका वो कौन सा डर था। आप खुल के बोलिए, खुल के बोलेंगे तो इसमें निष्कर्ष निकलेगा कि वो कौन सा डर है जिसकी वजह से आपने पानी नहीं पी पाए, जबकि आप अपने अंदर से पानी पी लेना चाहते थे। मैं आपके भाव को समझ रहा था कि जो आदमी शादी के मंडप तक आ गया है वो बहुत बड़ी हिम्मत है, बहुत बड़ी हिम्मत करके आप शादी में आए हैं। और उसके लिए मैंने सराहा भी कि आप आए तो सही, और आए लेकिन तैयारी के साथ नहीं आए। और तैयारी आपकी शायद हो सकता है कि हमारे जैसे लोगों से अगर मुलाकात हो जाती तो हो सकता हम तैयारी करवा देते। आपको अगर रोटी रोजी कमानी है और दलितों का बाजार बहुत बड़ा है ना, तो जब दलितों का बाजार बड़ा है तो आपके अपने वेद में बदलाव करने होंगे। देखो वेद तो हम बदल नहीं सकते। अरे तो वेद नहीं बदल सकते तो मंत्र तो बदल सकते हो। मंत्र जो लिखा होगा वही तो कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, अब ऐसे लिखिए। अब देखो मैं बताता हूँ, जो आपने मंत्र पढ़ा था उसका मैंने ये मंत्र लिखा है। ओम जय भीमाय नमः, कोलंबिया यूनिवर्सिटी योग महापुरुषस्य श्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। है आगे करना है आधुनिक युगे, जहाँ पे आप वो बोलते हैं ना कि प्रथम चरण है तो वहाँ युगे युगे बोलते हैं। आधुनिक युगे प्रथम चरण है एशिया द्वीपे, जहाँ आप जम्बू द्वीपे बोलते हो ना वहाँ पे एशिया द्वीपे बोलो, एशिया द्वीपे। अब जहाँ पे भारत खंडे बोलते हो, भारत खंडे नहीं है, भारत अखंड है। जो हमारा यहाँ से लेकर और ईरान और कहाँ तक 15 देश जो कट गए हैं वो हमारे भारत के हिस्से हैं। तो भारत खंडे नहीं, भारत अखंडे, भारत बरसे, भारत अर्थात दैट इज इंडिया। कैलेंडर सके बुद्ध अवतारे, अमुक नामनी कारे लाल। फिर इसके बाद आ जाएगा अमुक गोत्रे समुद्रे, अमुक कैटेगरी शेड्यूल कास्ट। ये था। ठीक है सर, आपको पुस्तक लिखनी पड़ेगी इसकी। अपने नाम की पुस्तक छपवाओ। सुनिए ये वाला मंत्र पढ़ेंगे ना, दलित तो टूट कर आके आपसे शादी करवाएंगे। नहीं तो पुस्तक होनी चाहिए इस बात की। हाँ तो पुस्तक हम लिख देते हैं, पुस्तक लिख देंगे हम। पुस्तक लिखवा दो। देखो अब देखिए आज के जो आधुनिक युग में है इसमें क्या है कि जहाँ पे उनके जो ईष्ट है, जो मानने वाले हैं, जिनको आप विष्णु बोलते हैं, विष्णु से ये चिढ़ते हैं, विष्णु से ये दलित लोग विष्णु को तो देखना नहीं चाहते। तो आप वहाँ पे लिखिए जय भीमाय नमः, कोलंबिया यूनिवर्सिटी योग महापुरुष से। देखो तो वो पढ़ कर आए थे आधुनिक युग। कितना बढ़िया मंत्र लिया हमने, उसी मंत्रों में इसी। तो क्या करना क्या है, शब्दों को ही तो रखा है। आप पुस्तक में छापा करवा दे, हम पुस्तक ले लेंगे। ठीक है मैं करवाता हूँ उसको। इससे इस वाले मंत्र से क्या होगा कि जातिवाद भी मिटेगा महाराज। और आप खुले में बेधड़क पानी पीजिए, पानी खाइए पिए। अरे भाई किस घर में जाएंगे, क्यों नहीं खाना खाएंगे। हाँ वो तो चलेगा। बहुत बड़ा बाजार है अगर आपने इसको कर लिया तो। है ना, बहुत बड़ा, सारी बहुत बड़ी आबादी है और वहाँ ब्राह्मण जाता ही नहीं। जातिवाद कैसे मिटेगा बताओ। सही बात है ना। तो हम ये वीडियो रिलीज करने वाले हैं और हम आपकी तारीफ में कुछ शब्द बोल देंगे उसमें। और आपने बहुत ऐसा नहीं करना है, नहीं बनाना। चिंता क्यों करते हो, हम है ना। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हम देखो गरीब ब्राह्मण हैं, गरीब है हम लोग, ज्यादा हम बजट नहीं उठा सकते। तो फिर एक काम करो, हम तुम्हारे पूरे परिवार को गोद लेते हैं, तुम्हें शेड्यूल कास्ट बनाते हैं और फिर आरक्षण से नौकरी दिलवाते हैं। करो तो सही भारत के लिए, देश के लिए कुछ। जब हम गोद ले लेंगे तो कोई कानून आपको मना नहीं कर सकता। कानून में ये है, कानून में
आप धर्म का वो कर रहे हैं, मतलब विकास करवा रहे हैं, तो देखो किसी का क्या वो नुकसान मत करवाएं आप। इसमें जाति धर्म नहीं होती महाराज, इसमें क्या धर्म बताइए, जाति धर्म होती है। जैसे अपने धर्म में लगे हैं, आप अपने अच्छे कार्य में लगे हैं, तो आप दूसरों की बुराई छोड़ के अपने कार्य में लगे रहो, भगवान पूरी कर देगा। नहीं नहीं, देखिए हम क्या चाहते हैं, हमारा जो समता मूलक समाज क्या चाहता है कि ब्राह्मण भी सुखी रहे, ठाकुर भी सुखी रहे, बनिया भी सुखी रहे, दलित भी सुखी रहे। हम जाति के रूप में नहीं देखना चाहते किसी को, जाति के रूप। नहीं तो 2-4 साल का टाइम है, सब सिस्टम बंद हो जाएगा। हाँ 2-4 साल में ऑटोमेटिक बंद होने वाला है। कहाँ बंद हो रहा है अभी? कल अभी मैं एक रिपोर्ट करके आऊँ वहाँ पे। जैसे हम तुम माने तो क्या होता है, बाजार में, होटल में, हर जगह चल रहा है सिस्टम, देखिए आप। काहे को इसमें बुराई माने, हम नहीं मानते। ना पंडित जी एक जगह आप फंस गए जहाँ पे आप बोले थे अमुक नामे काली चरण, अमुक गोत्र समुद्र है, अमुक है हरिजन। अच्छा हरिजन, अच्छा हरिजन, अच्छा अमुक कैटेगरी हरिजन। मतलब जाति पूछना जरूरी है उसमें मंत्र में, काहे पूछे जाते? जैसे मान लो अपने उससे जजमान से पूछना पड़ता है कि गोत्र कौन है आपका। गोत्र तो ठीक है, लेकिन जाति काहे पूछी? गोत्र तय समझ आते है ना। नाम पूछा जाता है, पूरा जाति शहद बताना पड़ता है। क्यों बताना पड़ता है? ऐसा वेद में है कि आपका शुभ नाम क्या है। हाँ तो उसमें अब जैसे मान लो उन्होंने बताया, हमें कारण मिल गया है कि जाति पूछने वाले हैं कौन लोग, तो जाति पूछने वाले ब्राह्मण ही है। मैं उसका शुभ नाम, जैसे मान लो हम आपका नाम नहीं जानते हैं, ठीक है, आपका नाम धर्म में देवेंद्र कुमार है। हाँ जी। तो ये अधूरा नाम हुआ है। पूरा नाम वो होता है कि मैं उसके, मतलब जाति आति से कोई मतलब नहीं है। पूरा नाम बताइए, जैसे पिता शायद कोई बता देता है, जैसे ग्राम अपना बता देता है, गाँव बता देता है, जिला बता देता है, पूरा एड्रेस। हम आपकी बात समझ गए हैं कि वो इसलिए पूछना चाहते हैं कि ये वाला जो प्रोडक्ट है वो किसने बनाया है। अगर प्रोडक्ट बना है, उस प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी का नाम नहीं होगा तब तक वो तसल्ली नहीं मिलेगी ये प्रोडक्ट आया कहाँ से। इसलिए पूछा जाता है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये हरिजन से है और ये वाला प्रोडक्ट ब्राह्मण से है। महाराज ये उच्चता का भाव कब छोड़ेंगे? ये उच्चता के भाव ने ही बर्बाद कर दिया भारत को। कुछ पवित्र कुछ अपवित्र नहीं होता, सब एक जैसे लोग होते। ये छोटे तालाब की स्थिति है, जिसको छोटे तालाब में तैरना आता है वो सड़े हुए पानी में तड़प। जनाब जाति एक सड़े हुए तालाब है, सड़े हुए तालाब में तैरने की बात करते हैं। आप उससे निकल कर महासागर में तैरने की कोशिश करें। जब आप ले चलेंगे महासागर में तो उसमें अगर तैरवाएंगे तो तैरेंगे। हमें तो हम तो देखो हमारा कथन है कि मैं जिधर को देखता हूँ, दाएं देखूँ, बाएं देखूँ, पीछे देखूँ, आगे देखूँ, सब मेरी जाति के लोग हैं, सब मेरी जाति के लोग हैं। सब मेरी जाति के लोग का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कोई शेड्यूल कास्ट के नहीं, सब मेरी जाति के लोग हैं, सब मनुष्य जाति के लोग हैं। ये सब झूठ है ये कि ये कोई ब्राह्मण है या ठाकुर है या बनिया या दलित, ये सब झूठ है। ये झूठ ब्राह्मणों का लिखा हुआ है, इस झूठ का पर्दाफाश करना है। आप समझ लीजिए इस बात को। आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। ठीक है, आप लगे रहिए, कार्य भगवान पूरा कर देंगे। भगवान पूरा नहीं करेंगे, संविधान पूरा करेगा। हाँ, ये संविधान को ही मानो। हाँ, संविधान ही ग्रंथ है, हमारा धर्म ग्रंथ संविधान है। संविधान में आपके लिए भी लिखा है, हमारे लिए भी लिखा है। लेकिन आप उस बात में नहीं हो, जैसे मान लो उसमें चर्चा की थी कि ये सिस्टम बंद करवा दो तो बहुत जल्दी ये सिस्टम बंद हो जाएगा। तो आरक्षण वाला, अरे नहीं, आरक्षण 50,000। अच्छा चलो आरक्षण हम बंद करवा देते हैं। सोना जो पड़ा हुआ है अपने उसमें तिरुपति बालाजी में, वो आप वापस करवा दीजिए।
वो पब्लिक में बंटवा दीजिए, वो तो पब्लिक का, वो आरक्षण काहे के लिए? भैया ब्राह्मण ही क्यों पूजा करेगा, ब्राह्मण ही क्यों ये सारे काम करेगा, अब मंदिरों का दान ब्राह्मण ही क्यों लेगा, राम मंदिर में ब्राह्मण ही क्यों रहेगा? ये आरक्षण कब बंद करवाएंगे? आप ये वाला आरक्षण बंद करा दीजिए, हम अपना आरक्षण छोड़ देते हैं। आप बोलिए। और हमेशा कहानी ही क्यों कही जाती है गरीब ब्राह्मण है? अरे भाई एक गरीब दलित भी हो सकता है, एक गरीब ओबीसी भी हो सकता है, एक गरीब ठाकुर भी हो सकता है, एक गरीब बनिया भी हो सकता है, होते कि नहीं होते? गरीब तो हर कोई है, फिर गरीब अपन तो गरीब है, इसीलिए तो इधर उधर। अब आप हमारे आंदोलन में कब शामिल होना चाहते हैं? अब हमारे इस जाति अभिन्न समाज बनाने के आंदोलन में आप कब शामिल होना चाहेंगे? आप वहाँ से आंदोलन चालू करिए, पूरा हो जाएगा, सभी लोग शामिल हो पूरा नहीं, आप वहाँ से खड़े होइए, और आप जब खड़े होंगे तो आप इतना पैसा कमा लेंगे वहीं पे कि आपको कहीं दूसरी जगह हाथ पर मारने की जरूरत नहीं, आप समाज सुधार के काम में लग जाइए। राजा राम मोहन राय जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था, वो सती प्रथा ही समाप्त करके छोड़े, वो भी तो ब्राह्मण थे। अच्छे ब्राह्मणों का साथ कहिए, ये जो लोभी लालची और ढोंगी ब्राह्मणों का साथ छोड़ दीजिए, फिर देखिए आप एक सज्जन पुरुष बन जाएंगे आप। हमें आपके अंदर से मनुष्यता पे, आपके अंदर से कोई बैर नहीं है। आपके अंदर जो व्यवहार है, जो हमारे प्रति व्यवहार आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, उस चीज से बैर है। आपने बाहर का पानी पिया, उस चीज से बैर है। अच्छा ये भी नहीं है कि आप हमारा पानी पी लेंगे तो हम बहुत बड़े हो जाए, कोई आसमान छू लेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पानी पीना एक व्यक्ति की अपनी पसंद है, मतलब संविधान में बराबर लिखा है, आपको अधिकार दिया है कि भाई किसके साथ उठना बैठना है। अब किसी को शराब पीना पसंद है, वो शराब पी रहा है, जिसको शराब पीना नहीं पसंद वो शराब नहीं पी रहा है। हाँ, वो तो अपने अपनी सही बात है ना। तो इसमें हम जोर नहीं डाल रहे हैं कि आपने पानी पिया ही क्यों नहीं, लेकिन हाँ सामाजिक भेदभाव अगर कहीं पे है और वो उस वजह से पानी नहीं पिया जा रहा है, तब ये गलत है। फिर तो उस घर में जाना भी नहीं चाहिए। हमारा बस रुकना इतना, आप आए, मैंने आदर भाव सत्कार से लिया, अभी भी सत्कार से ही बात कर रहा हूँ कि आप जिस घर में दलित के पास जाएं तो आपको मैंने मंत्र बता दिया, मैं लिख के भेज देता हूँ आपको, व्हाट्सएप हो या फिर जिसमें कहेंगे व्हाट्सएप नंबर कोई है तो उसमें मैं लिख के भेज देता हूँ कि ये वाला मंत्र आप दलित की शादियों में पढ़े और प्रचार करें। भैया हम ये दलित मंत्र पढ़ेंगे, आप फेमस हो जाएंगे, आप बढ़िया नोट कमाएंगे। नहीं तो पुस्तक तो चाहिए अपन को। आप पुस्तक जो तुम्हारी शादी कराने वाली पुस्तक उनके नाम हमें बता दीजिए कौन कौन है, वो सारी पुस्तकें हम बदल देते हैं। बदलना है क्या? जो रीति रिवाज संस्कार वही है, बस बीच में जो मंत्र है। देखो संविधान में भारत को क्या कहा जाता है? भारत दैट इज इंडिया, यानी ये भारत भी है इंडिया भी है, दोनों एक समान। और दूसरा इसका नाम नहीं, कोई हिंदुस्तान नाम नहीं है इसका, संवैधानिक नाम ही नहीं है हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान कहना ही गलत है। और फिर भारत खंडे, भारत खंडे का क्या अर्थ निकलता है? भारत खंडे नहीं है, भारत अखंडे। अखंड का मतलब है 15 देश यहाँ से कट गए, आपको पता है? ईरान कट गया, म्यांमार कट गया, बांग्लादेश कट गया, और ऐसे बहुत सारी 15 कंट्रियां जो भारत से कट गई हैं। जब ये अपना अशोका सम्राट का राज था, तब ये कहाँ पे वो कहाँ तक, मतलब ईरान और रसिया के उस बॉर्डर तक से भारत था, बहुत बड़ा भारत था। अब जब अपन को तो इतना मालूम नहीं, इतना मालूम है कि पाकिस्तान जरूर अलग हुआ है, भारत का ही हिस्सा है। नहीं, 15 देश अलग करे हुए हैं। अभी आप गूगल में सर्च मारिए, 15 देश अलग हुए हैं, है ना। और जब जम्बी द्वीपे बोलते हो आप, आज का पता है आपको? अर्थ पता है जम्बी द्वीपे क्या मतलब है? जम्बी द्वीपे नहीं है, एशिया द्वीपे। ये हम एशिया कंट्री में रहते हैं, एशियन कंट्री में रहते हैं। एशियन कंट्री में सबसे बड़ा एशिया कॉन्टिनेंट महाद्वीप। हाँ, महाद्वीप है ना। तो महाद्वीप पर रहते हैं हम, तो जम्बू द्वीप में तो रहते ही नहीं ना, तो जम्बू द्वीप में क्यों बोलते हो शादी में? जम्बू द्वीप कहाँ है? जम्बू द्वीप है ही नहीं ना। आर्यवर्त क्या है? आर्यवर्त क्या? आर्य लोग जो आए थे, वर्त का मतलब होता है गोलाकार। जैसे है नहीं है तो किसी का भी नहीं लिख दिया, किसी का भी नहीं लिखा, ये तो हमें मालूम नहीं है।
हाँ तो उसको नहीं, देखो क्यों उसको बोलना। अब आर्यवर्ते बोलते हो आप, आर्यवर्ते का मतलब होता है कि ब्राह्मणों का घेरा, जहाँ ब्राह्मण रहता है, ब्राह्मणों का देश, आर्यवर्ते। आर्य, अब अपने को आर्य मानते हो कि नहीं मानते हो? आर्य क्या है? अब आर्य का मतलब समझाइए आप। हैं? अब आर्य हो तो आर्य का कोई देश भी होगा, तो इसीलिए वो इसको भारत को आर्यवर्ते बोलते हैं, भारत नहीं बोलते हैं। अब बताओ ये मंत्र बोलना सब उचित है संविधान की भाषा में? ये गलत है कि नहीं है? श्रीमान सब मंत्र उचित है। जो पुस्तक चलती है तो गलत है ना पुस्तक ये? पुस्तक में लिखी हुई है वो सब सही है, जो लिखी नहीं है बताओ हम कैसे नहीं, सही कैसे है? लिखने वाला भी तो गलत हो सकता है ना। जिसने लिखा था उसने अपने हक के लिए लिख दिया। उसने तो ये तो लिखा ही नहीं ना कि सभी लोगों के हक में बात रहनी चाहिए। लिखने वाली यदि आप झूठा मानते हैं तो संविधान तो लिखा हुआ है। हाँ तो संविधान लिखा है, संविधान में सबके हक के लिए लिखा है। उसमें आपके लिए आपके हक के लिए लिखा है और हमारे हक के लिए भी लिखा है, सबके हक के लिए है। बताओ कौन सी चीज है? महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया संविधान ने तो सबको बराबर दिया। बताओ कौन सी चीज नहीं गलत? आप कहते हैं गरीब ब्राह्मण, जब आप सरकार में देखिए 90% ब्राह्मण मंत्री हैं, 90% सभी बड़े बड़े पदों पे जहाँ पे सत्ता संभलती है, जहाँ पे सारी व्यवस्था चलती है, वहाँ सारे ब्राह्मण हैं। भारत में जो व्यवस्था है वो सारी ब्राह्मणी व्यवस्था से चलती है। अभी संविधान लागू कहाँ है? जिस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाए आप गरीब नहीं रहेंगे। और जब तक आप ये ब्राह्मणी व्यवस्था को लागू रखेंगे तब तक आप गरीब ही रहेंगे। आपके ब्राह्मण भाई भी आपकी मदद नहीं करेंगे। हम कहते हैं लाखों टन सोना जो दबाए बैठे हैं मंदिरों में, वो हमें ना दें, दलित भाइयों को ना दें, ब्राह्मणों में ही वो बंटवा दें, तो क्या ब्राह्मणों का भला नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? और वो पैसा रुपया जब ब्राह्मणों में बंटवाएंगे तो उनकी ब्राह्मण जितने हैं वो पैसे वाले हो जाएंगे। और जब वो पैसे वाले हो जाए तो वो ब्राह्मण उसको क्या करेगा? मतलब आपके पास अचानक से करोड़ 2 करोड़ रुपया आ जाए तो आप क्या करेंगे? अपना अच्छा सा मकान बनवाएंगे, अपने लिए गाड़ी लेंगे। तो जब गाड़ी लेंगे और मकान बनवाएंगे तो दलित समाज का भला होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो काम करने आएंगे। बताओ होगा कि नहीं होगा? कोई मिलने आया उससे मिल ले हैं? हाँ, कोई मिलने आया हमसे। चलो ठीक है, आप मिल लीजिए।